बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड होने की तहकीकात। एफआईए ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को बुला लिया। मंगल को पेश होने के लिए नोटिस जारी। नोटिस के मतन में कहा, बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इस इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इम्कान था। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक खदशा दुरुस्त साबित हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात, इंक्वायरी कमीशन और कैद का तस्करा किया गया जो इस केस से मुताल्लिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केस बराह रास्त नशर न करने का फैसला जारी कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक दिन भी फरीक नहीं बनी। एडवोकेट जनरल ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अचानक दिलचस्प सितारा लगा। इस दुनिया के मारूफ शायर और नगमा निगार रियाजुर रहमान सागर की बरसी। रियाजुर रहमान सागर ने फिल्म, रेडियो, टीवी के लिए कई यादगार नगमे तख्लीक किए। क्योंकि आदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। समाज में जो चीज़ें आ जाएं वो यकसर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश अदालत ने एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइस से भरपूर है। एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँच रहा है। रावलपिंडी में कमरा अदालत में एहतकामेज़ रवैया अख्तियार करने पर फेडरल मेंबर टेलीकॉम गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 15 रोज़ कैद और 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म सुनाया। उमर मलिक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर पेश हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई नौजवानों में नफरत फैला रहे हैं। इनके दिमाग में एक और 9 मई जैसा प्लान है। कमीशन इस पर बनना चाहिए कि ये मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। इनके इनकलाब का मकसद सिर्फ NRO है। पेट्रोल और आटे की कीमत कम हो तो सियासी मुखालिफिन के लिए सोख का मकाम है। लाहौर समेत पंजाब में खसरे से 3 बच्चे जा बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर और एक का फैसलाबाद से है। रवा साल सूबे में खसरे से 20 अमवात रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ खसरे के 200 से ज़ायद मुश्तबा केसेस सामने आए। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू हलाक। इकबाल टाउन में स्कूल टीचर को कत्ल और बेटे को जख्मी करने वाले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक रिकवरी के लिए ले जाने के दौरान मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। काहना में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। गुजरांवाला में कारोबारी शख्सियत का पुरअसरार कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने घर में कत्ल किया। इब्तिदाई तहकीकात में तशद्दुद के बाद जान से मारा गया। कराची में स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मज़ामत पर 7 अफराद गिरफ्तार। कस्टम्स हुकाम ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा जाम क्लॉथ, लखनऊ क्लॉथ और दिल्ली क्लॉथ मार्केट में ऑपरेशन किया। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा जब्त किया गया। स्मगल शुदा कपड़ा कस्टम्स हुकाम के हवाले। कराची के इलाके कोरंगी में फैक्ट्री में केमिकल मिलाने के दौरान आग लग गई। इलाका मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी। हुकाम ने केमिकल जब्त करके फैक्ट्री में काम रुकवा दिया। गज़ा में इसराइल के मज़ालिम 24 घंटे के दौरान मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। जवालिया कैंप से एक ही ख़ानदान के 30 अफराद समेत दर्जनों शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मिली। जवालिया कैंप पर 3 हफ्ते तक ज़मीनी हमलों के बाद इसराइली फोर्सेस ने इलाका खाली कर दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,284 हो गई।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा में नया जंग बंदी मुआहिदा तजवीज़ कर दिया। कहा कि जंग बंदी मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला मुकम्मल जंग बंदी, इसराइली फ़ौज गजा के आबादी वाले इलाकों से निकल जाएगी, कैदियों और अमरीकी मुग़वियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौजियों का तबादला होगा। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ का आगाज़ होगा। भारत में शदीद गर्मी की लिपेट हीट वेव के बायस मज़ीद 33 अफराद हलाक। अमवात रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हुई। मरने वालों में इंतखाबी अमले के अफराद भी शामिल हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई का फ़लस्तीनी तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का ऐलान। कहा कि गजा में 80% से ज़ायद स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ मुतासिर या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। फौरी जंगबंदी करके तालीमी इदारे दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। भारत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म। 543 नशस्तों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग का आगाज़ हुआ। 7 मराहिल में 96 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने वोट डाले। 10 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस पर 55 लाख से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। अक्टूबर में पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी का नेशनल क्राइम एजेंसी, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और